नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी छोटी-छोटी पानी की बूंदें हैं जो इतनी छोटी हैं कि आप उन्हें मैप से देख के सोचेंगे इसमें क्या खास बात है। लेकिन दोस्तों, इन छोटी पासवेज के बिना पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन्हें कहते हैं स्ट्रेट्स या हिंदी में जल संधियाँ। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स की और सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का पे, जो कि एक ऐसा रास्ता है जिससे दुनिया में 25% ट्रेड गुजरता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि स्ट्रेट क्या है, पहले समझते हैं स्ट्रेट क्या होता है। सोचिए, दो बड़े समंदर हैं, एक तरफ अटलांटिक ओशियन और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इनके बीच में एक बहुत छोटा सा रास्ता, पानी का एक तंग धारा, यही होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट एक नेचुरली बना हुआ तंग जल मार्ग है जो दो बड़े पानी के क्षेत्रों को जोड़ता है। अब आप सोचेंगे, भाई शिप तो किसी भी रास्ते से जा सकती है, सीधा समुद्र से जा सकती है, फिर इन छोटे दरों से जाने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब है टाइम और पैसा। अगर शिप को स्ट्रेट यूज़ ना करना पड़े तो उसे हज़ारों किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र तय करना पड़े। ज़्यादा ज़्यादा सफ़र मतलब ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कॉस्ट। इसीलिए ये स्ट्रेट बन जाते हैं दुनिया की इकोनॉमिक लाइफलाइंस और कभी कभी जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स भी, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां दुनिया की ताकतवर देशों की नज़र टिकी रहती है। तो हम बात करते हैं कि दुनिया में कौन कौन से स्टेट्स आज की डेट में मौजूद हैं। तो एक क्विक वर्ल्ड टूर पर हम चल देते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे मुख्य स्टेट्स दुनिया में कौन से हैं। तो पहला स्टेट्स हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये आज की डेट में सबको पता होगा। यह है ईरान और ओमान के बीच का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दोस्तों, इस एक छोटे से दरिया से दुनिया का 20% तेल यानी कि ऑयल गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो पेट्रोल का दाम आसमान छू लेगा। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को के बीच। ये जोड़ता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से। पहले ज़माने में लोग सोचते थे कि दुनिया यहाँ ख़त्म होती है, पर कोलंबस ने इसके बाहर जाके पूरी ही नई दुनिया ढूंढ डाली। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा स्ट्रेट, जो कि है रशिया और अमेरिका के बीच। इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये सिर्फ एक जोग्राफी का रास्ता नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री का दरवाज़ा भी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हज़ारों साल पहले इंसान इस रास्ते से ही अमेरिका पहुँचे थे। चौथा स्ट्रेट है हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये इस्तांबुल और तुर्की के बीच में है। ये एक ऐसा स्ट्रेट है जहाँ एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ एशिया। लिटरली आप एक ब्रिज क्रॉस करके एक महाद्वीप से दूसरे में पहुँच जाते हैं। पांचवा स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ डोवर। यूके और फ्रांस के बीच ये स्ट्रेट मौजूद है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग लेन है और यहाँ से ही चैनल टनल यानी कि अंडर वाटर ट्रेन भी गुजरती है। तो ये थे दुनिया के टॉप 5 स्ट्रेट। अब चलते हैं असली स्टार की तरफ, जो कि है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का का लोकेशन इस स्लाइड से क्लियर हो रहा होगा, जो कि मलेशिया और सिंगापुर के बीच से होकर के गुजरता है, जिसके कुछ चेन्स और ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक तरफ है मलय पेनिनसुला, जहाँ आते हैं मलेशिया और सिंगापुर। दूसरी तरफ है सुमात्रा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप है, और इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जोड़ता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए इसके बारे में। ये स्ट्रेट लगभग 800 किलोमीटर लंबा है, लेकिन सबसे तंग जगह पे है, यानी कि फिलिप्स चैनल के पास। ये सिर्फ 2.7 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, मुंबई के अंदर का बांद्रा वाली लगभग 5 किलोमीटर का है, और ये स्ट्रेट वहाँ से भी ज़्यादा तंग है, और इस छोटी सी जगह से दुनिया की सबसे बड़ी शिप गुजरती हैं। अभी हम बात करते हैं इस स्ट्रेट के एक टाइम ट्रेवल पे, इसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ और इसका क्या क्या यूज़ लोगों ने किया। तो वापस आते हैं हम लोग 1000 साल पहले।
एक ज़माना था जब दुनिया में कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई ट्रक नहीं था, कोई रेलवे नहीं था। ट्रेड होती थी तब भी, समंदर के रास्ते, बहती धाराओं के रास्ते, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो था ही। इस पूरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड है। अभी एंशियंट ट्रेड एरा की हम बात करें तो 500 से 1400 एडी की बात है ये। इंडिया के मसालों के व्यापारी, चाइना के रेशमी कपड़ों की तहजीब और अरब के सौदागर सब इस एक रास्ते से ही गुजरते थे। चाहे वो हीरा, मोती, लोहा, मिर्च, इलायची, सब कुछ यहाँ से बिका। फिर आया हमारा मलक्का सुल्तनत, जो कि 1400 से 1511 एडी का है। ये था साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य। मलक्का के सुल्तान ने इस स्ट्रेट को कंट्रोल किया और इस कंट्रोल ने उन्हें दौलत और शोहरत दोनों दी। मलक्का एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ 84 से ज़्यादा भाषाएं के लोग आते हैं। सोचिए, 84 भाषाएं एक शहर में। फिर आए हमारे यूरोपियंस। 1511 में पोर्तुगल ने मलक्का का कब्जा किया। उसके बाद डच आए और फिर अंग्रेज आए। क्यों? क्योंकि जो भी इस स्ट्रेट को कंट्रोल करता था वो कंट्रोल करता था दुनिया के 25% ट्रेड को। ये स्ट्रेट सिर्फ पानी नहीं था, ये था दौलत का दरवाज़ा, सभ्यताओं का संगम और ताकत की चाबी। अब आते हैं हम आज के ज़माने में। दोस्तों, अब कोई मलक्का सुल्तनत नहीं है, अब कोई यूरोपियन कॉलोनी नहीं है, पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इम्पोर्टेंस आज भी उस तरह है या शायद और भी ज़्यादा। कुछ नंबर सुन लीजिए जो आपको हैरान कर दें। दुनिया का 25% इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हर 4 में से एक जहाज़ इस रास्ते से गुजरता है। हर साल 1 लाख से ज़्यादा शिप्स इस स्ट्रेट से निकलती हैं, मतलब रोज़ाना 274 शिप्स। और ये है मिडल ईस्ट से एशिया जाने वाले तेल का नंबर 1 रास्ता। चाइना अपना 80% से ज़्यादा तेल इस रास्ते से मंगाता है। जापान 90% से ज़्यादा तेल एनर्जी इंपोर्ट यहाँ से करता है। साउथ कोरिया भी इसी पे डिपेंडेंट करता है और इंडिया के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर है। एक छोटी सी सोचने वाली बात, अगर आज स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया में फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, पेट्रोल की कीमत आसमान छूने लगेगी और दुनिया की इकॉनमी हिल जाएगी। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक छोटा सा पानी का रास्ता। अब हम बात करते हैं क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं और क्या रिस्क हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हर बड़ी चीज़ के साथ आते हैं बड़े खतरे। सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ मलक्का के भी अपने चैलेंजेस हैं। पहला खतरा है पायरेसी। आज भी हम इस रीजन में समुद्र के डाकू यानी पायरेट्स एक्टिव हैं। छोटी नावों से आते हैं, बड़े जहाज़ों पे चढ़ जाते हैं। बहुत सी एजेंसीज इनसे लड़ने में लगी हैं, पर यह अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है कंजेशन यानी कि ट्रैफिक जाम। सोचिए, मुंबई की पीक आवर ट्रैफिक, अब उसे पानी पे इमेजिन करें। इतने ज़्यादा शिप्स एक साथ चलाते हैं कि समटाइम्स नियर मिसेस हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराने बचते हैं। और तीसरे होता है नेविगेशन रिस्क। ये स्ट्रेट सिर्फ 2.7 किलोमीटर चौड़ा है। बहुत जगहों पे और बड़े ऑयल ट्रांसफ़र को टर्न करना मुश्किल होता है इतनी छोटी जगह में। थोड़ी सी गलती और बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। चौथा रिस्क है एनवायरमेंटल थ्रेट। कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है और समुद्र में तेल फैलना वहाँ की पूरी मरीन लाइफ के लिए तबाही लाता है। पांचवा है जियोपॉलिटिकल टेंशन। चाइना, अमेरिका, इंडिया सब की नज़र इस स्ट्रेट पे है। कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा कोई इसे कंट्रोल करे। यहाँ बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और छठा है क्लाइमेट चेंज। समुद्र का पानी बढ़ रहा है, मौसम ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। ये सब स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऑपरेशन पे लॉन्ग टर्म थ्रेट हैं। अब हम बात करते हैं एक स्टेप पीछे आकर और सोचते हैं कि ये इतना सब क्यों मैटर करता है। वाई डज दिस एनी ऑफ दिस मैटर। हम लोग स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ओशियंस, कॉन्टिनेंट, कंट्री, सब कुछ, पर इन छोटे छोटे पासवेज को हम अधिकतर टाइम इग्नोर करते हैं। लेकिन सच ये है, सिर्फ
पानी के तंग रास्ते नहीं हैं स्ट्रेट्स, ये हैं दुनिया के ट्रेड के दरवाजे। ये हैं जियो पॉलिटिकल पावर के सिंबल्स और कभी कभी वार के कारण भी बनते हैं। जो देश इन स्ट्रेट्स को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है दुनिया के रिसोर्सेज का फ्लो। इसीलिए अमेरिका अपने नेवल फ्लीट्स वर्ल्ड के हर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के पास रखता है। इसीलिए चाइना कोशिश करता है कि उसके पास ज़्यादा शिप्स हों। इसीलिए अपने इंडिया भी अपनी इंडियन ओशियन रिम स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। एक छोटी सी जोग्राफिकल लोकेशन दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल गेम की नींव है। तो दोस्तों, आज हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिब्राल्टर, बेरिंग, बॉस्फोरस, डोवर और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इन छोटे छोटे पासवेज ने इतिहास बदला है, सभ्यताएं बनाई हैं और आज भी दुनिया को चला रहे हैं। अगले बार जब आप कोई फ़ोन, कपड़े या पेट्रोल खरीदें तो एक बार सोचिएगा ये ज़रूर किसी स्ट्रेट से गुजरा होगा। दुनिया सिर्फ ओशियंस और कंटिनेंट्स की नहीं है, ये उन छोटी छोटी जगहों की कहानी है जो सब कुछ जोड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए दुनिया के और कौन से जोग्राफिक टॉपिक से आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।